बायोलॉजी का पीरियड था। मैम एक चैप्टर पढ़ा रही थी जो रिप्रोडक्शन से कंसर्न था। मैम ने बताया पबर्टी क्या है। पबर्टी, एडोलेसेंस और टीनेज, ये सब एक ही टर्म है। पबर्टी एक ऐसा समय है जिसमें एक बच्चे की बॉडी अडल्ट में कन्वर्ट होने लगती है। ये जो एज है ना 13, 14, 15, ये सब पबर्टी की ही एज है। हालांकि गर्ल्स में पबर्टी की एवरेज एज 11 होती है और बॉयज़ में 12। और इस एज के दौरान गर्ल्स और बॉयज़ में बहुत से चेंजेस आते हैं। बॉयज़ की आवाज़ भारी होने लगती है, उनके फेस, चेस्ट और बैक पे हेयर आने लगते हैं, उनकी छाती और कंधे चौड़े होने लगते हैं। इवन देयर पेनिस एंड टेस्टिकल्स गेट बिगर। और फीमेल्स के ब्रेस्ट डेवलप होने लगते हैं, उनके हिप्स वाइड होने लगते हैं, उनके पीरियड्स शुरू हो जाते हैं, उनकी बॉडी कर्वी होने लगती है। बॉयज़ और गर्ल्स को पिंपल्स आने लगते हैं, उनके आर्मपिट्स में हेयर आने लगते हैं। इवन दे गेट हेयर अराउंड देयर जेनिटल्स, दैट इज़ प्यूबिक हेयर। पुबर्टी कंट्रोल होती है हार्मोन्स से, और इन हार्मोन्स का अफेक्ट न सिर्फ आपकी बॉडी पे पड़ता है बल्कि आपकी फीलिंग्स पे भी पड़ता है। पुबर्टी के दौरान आपकी फीलिंग्स स्ट्रॉन्ग और गंभीर होने लगती है। इस एज में बॉयज़ और गर्ल्स में मूड स्विंग्स बहुत ही कॉमन है, जिसकी वजह से आपकी फीलिंग्स बहुत ही जल्दी और रैंडमली चेंज हो जाती है। फिर मैम ने कहा, हाँ जी, और यही वो एज है जिसमें अट्रैक्शन बहुत कॉमन होता है, और इसी वजह से आप अपने ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन महसूस करने लगते हैं। दिस इज समटाइम्स कॉल्ड हैविंग अ क्रश। इतना सुनना था कि क्लास में सभी हंसने लगे। टॉपिक ही ऐसा था, सबको हंसी आने लगी। लड़कों को तो और भी ज़्यादा हंसी आ रही थी। क्यों नहीं आएगी, उनके मन की बात जो चल रही थी। फिर मैम ने कहा कि ये बिल्कुल नॉर्मल है कि अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने लगता है, या फिर आप किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्साइटेड महसूस करने लगते हैं। फिर मैम ने कहा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉयज़ ही गर्ल्स के बारे में सोचते हैं, गर्ल्स भी बॉयज़ के बारे में सोचती हैं। ये सब सुन के मेरे क्लासमेट इतना हंस रहे थे, क्या बताऊँ, उनकी हंसी ही नहीं रुक रही थी। फिर मैम ने मुस्कुराते हुए बॉयज़ से कहा, हाँ तो ठीक है, अगर तुम्हें कोई पसंद आ जाए और तुम उसे प्रपोज कर दो, लेकिन उसे प्रपोज मत कर देना जो थप्पड़ मार दे। फिर तो मत पूछो, लड़के इतना हंसे कि क्या बताऊँ, पूरी क्लास हंसी से गूंजने लगी।